Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, Good morning. good morning, sir. Good morning. ये बता सर ना क्या पीजी भी सर ना दूध पीजिए एक्सक्यूज मी सर सर मार्क्स बताओ ना मार्क्स मार्क्स सर मार्क्स हाँ सर मार्क्स फेल डेट हो गई आपने 11 डेट को बताने को बोला था 12 हो गई NS कौन है? NS? Who is NS? ST कौन है? और NS and ST. Change your name.
आपके मैथ्स के मार्क्स मंडे को मिलेंगे, ठीक है? मंडे को आपके मैथ्स के मार्क्स मिलेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स के बाकी हैं चेकिंग होना, तो वो हो जाएंगे, फिर मंडे को आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के। सभी ने अच्छे 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 मार्क्स आए सभी के। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम आए थे इस वाले टॉपिक पर, टेम्परेचर और ये वाले पे, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द टेम्परेचर in each city was noted at 3 p.m. on 16th of January 2008। 2008 को ये कुछ सिटीज हैं जिनके टेम्परेचर हमें नोट करके बताए गए हैं या नोट किए गए थे, ठीक है? तो विच प्लेस, फिर से मैं सब चीज़ों को एक बार रिकॉल कर देता हूँ, अपना ये लास्ट टॉपिक है फिर इसके बाद। और आज मैं उस टाइम पे नहीं भेज पाया था 9th की शीट, तो आज 9th की शीट भी भेज दूंगा। तो आज आप सैटरडे संडे में उसे कंप्लीट कर लेना, मंडे तक भी कंप्लीट करोगे तो चलेगा। फिर ट्यूसडे या वेनेसडे को मैं आपको 10th चैप्टर की भेज दूंगा, ठीक है? विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 p.m। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा देखो टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो मुंबई का टेम्परेचर जो है 35.1 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आएगा मुंबई। क्या आएगा फर्स्ट आंसर इसी में? मुंबई, ठीक है? फिर सेकंड इसी क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन है विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट द टाइम। तो कूलेस्ट प्लेस मतलब सबसे कम टेम्परेचर, तो विच वन इज हैज कूलेस्ट या विच वन हैज लोवेस्ट टेम्परेचर? तो दैट इज श्रीनगर, वो आ जाएगा श्रीनगर, ठीक है? ये हो गया। डोंट अनम्यूट, अनम्यूट क्यों किया आप लोगों ने बेटा? सर मैंने ये कर दिया है, दिखाओ। नहीं, अनम्यूट 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 क्यों किया आपने, पहले तो ये बताओ। सर हेलो सर। हाँ सर फर्स्ट वाले में तो ये 3.5 सेल्सियस नहीं आएगा सर? यस सर। हाँ फिर वो पूरा वैसा कुछ है। हाँ सर। क्या? सर वो सर ये एक बोलो, एक बोलो, एक बोलो। 3.5
मैं सर ये फर्स्ट वाले में 3.5 टेम्परेचर नहीं आएगा तिरुवपुरम। क्या 3.5 कहाँ लिख रहा है? पूरा उसमें तो तिरुवनंतपुरम 33.5 है। 3.5 33.5 है। म्यूट कर दो सभी को। यस सर। आप ये बताओ कि 33 ज्यादा होता है या 35 ज्यादा होता है? 35। तो कौन सा आएगा? 35 मुंबई। हाँ, तो क्या गलत लिखा है मैंने? कुछ भी नहीं सर, सब कुछ राइट लिखा है आपने। तो फर्स्ट आपसे पूछा है कि किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो मुंबई का 35 है तो मुंबई लिखेंगे। और फिर क्वेश्चन पूछा है विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का है, तो वो आएगा श्रीनगर। ठीक है, फर्स्ट का हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बोलो। सर आप अभी जो शीट भेजोगे वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सर मेरे हाथ पर लगी है न, इसलिए खेलते खेलते गिर गया था तब। हाँ हाँ, कुछ नहीं पढ़ाया है हेत सतवारा, कुछ नहीं पढ़ाया। रिवीजन मतलब जो कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ तो सर वो मैं पीडीएफ कब करूँ? तो मैं आपको लिख के दूं कि इस टाइम पे करो, जब आपको टाइम मिल जाए आप ठीक हो जाओ तब करना। हाउ मच, म्यूट कर लो अब। सर हमारी तो मैच है संडे को विश्वनगर के साथ। हाँ हाँ, वेरी गुड, म्यूट कर लो। हाउ मच हायर इज टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से मुंबई का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो इस वाले में हमें क्या करना है, मुंबई का टेम्परेचर है 35.1, ठीक है ना। श्रीनगर का टेम्परेचर है 8.1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 0, डेसिमल है, पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 डिग्री, ठीक है ना, इज हायर टेम्परेचर मुंबई फ्रॉम द दैट इन श्रीनगर, श्रीनगर से मुंबई का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री हायर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों नोट डाउन कर लो आप, इस टाइप से मैंने आपको बोला था कंप्लीट करने के लिए। अब हम आते हैं नीचे की थर्ड वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर को 33 डिग्री से 40 तक पहुंचने के लिए कितना हमें और ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितना राइज होना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो देखो 40 में से हम माइनस कर देते हैं 40 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगाना जरूरी है हमें, 33.5। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको बना लेते हैं हम 10, फिर ये भी 10 हो जाएगा, बट इसको इसको बोरो किया तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ से हमने एक बोरो किया तो ये 3 हो जाए। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 पॉइंट है तो पॉइंट, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, और फिर 3 में से 3 तो 6.5 डिग्री सेल्सियस और राइज होना पड़ेगा किसके टेम्परेचर को, तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर को कहाँ तक पहुंचने के लिए, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए। ठीक है, कितना टेम्परेचर राइज होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा या कितना नीड टू रिक्वायर्ड 6.5 सेल्सियस, मतलब डिग्री 6.5। सेल्सियस। वेरी गुड। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता दे फ्रॉम दैट इन चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है। ठीक है ना, ये चेन्नई का टेम्परेचर कितना है 29.9 एंड कोलकाता का है 26.6, तो ये कितना कम है इससे, तो वही सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा हमें कि 29.9 एंड 26.6, तो ये हो जाएगा 3, इधर भी हो जाएगा 3, तो 3.3 डिग्री सेल्सियस, 0.3 सेल्सियस। 3.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोलकाता का कम होगा, कहाँ से, चेन्नई से, चेन्नई से
चेन्नई का टेम्परेचर ज़्यादा है, कोलकाता का टेम्परेचर कम है, तो कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है ये पूछा गया आपसे। तो इट इज़ 3.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लोअर टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दी चेन्नई, ठीक है। हो गया, समझ में आया? ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो। वैसे आपको इसकी पीडीएफ में भेज ही दूंगा, बट समझना है मैं क्या कैसे फाइंड आउट करना है वैल्यूज। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच लो, ये तो हो गया, फोर्थ भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। तो देखो, द टेम्परेचर इन दिस सिटीज वाज नोटेड 3 AM, वो 3 PM का था, मतलब दोपहर को 3 o'clock को लिया गया था, और ये जो टेम्परेचर नोट डाउन किया गया है 3 AM को, रात को किया गया है, ठीक है ना, मिडनाइट के बाद। तो हाँ, तो यहाँ पर ये चेन्नई का टेम्परेचर रात को कितना होगा, 21.1 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का 19, तिरुवनंतपुरम का 21.6, कोलकाता का 13.1 एंड भोपाल का 9.8, श्रीनगर 1.3, गुवाहाटी दैट इज 12.8 डिग्री सेल्सियस एंड जयपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर्स आपको गिवन है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर देने हैं। विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM? तो इनमें से सबसे कम टेम्परेचर किसका है? श्रीनगर का। श्रीनगर। तो यहाँ पर पहला आंसर आएगा श्रीनगर, ठीक है ना। एंड इमेजिन यूर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड बी फील, वुड फील। अगर आप इमेजिन करो कि इस टेम्परेचर में आप वहां पर हो श्रीनगर में, तो आपको कैसा फील होगा? तो दैट इज आपको इमेजिन करके कुछ लिख देना है, मतलब 2-3 सेंटेंस आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड भोपाल? तो भोपाल और चेन्नई में 3 AM और 3 PM का टेम्परेचर कितना था, उनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं 4 चेन्नई, किसके लिए? चेन्नई के लिए। तो चेन्नई का टेम्परेचर 3 PM कितना था? कितना था? 29.9। 20, 29.9। वेरी गुड। देन 29.9। हाँ, 3 AM को कितना था? 3 AM को दिया है यहाँ पर 21.1। 20। आंसर इज 21.1। हाँ, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही भोपाल का तो यह आ जाएगा 8.8। कितना आ जाएगा? 8. हाँ, 8.8। ऐसे ही भोपाल के लिए 3 PM का देखेंगे, फिर भोपाल के लिए 3 AM का देखेंगे, ठीक है ना। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस का जब भी पूछा जाए तो मतलब सब्ट्रैक्शन। सर भोपाल का 3 PM में 25.9 हाँ, और 3 AM में 9.8। भोपाल का 3 PM में है कितना? 25.9 एंड 3 और AM 3 को है AM को है सर 9.8। 9. 9.8। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये 25 में से 9 को तो 16.1 है ना। 16.1 हाँ, 16.1। 16.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। सुबह 3 बजे मतलब 3 o'clock दोपहर को, रात को, दोनों में इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। भोपाल में इतना टेम्परेचर डाउन चला जाता है। सर बहुत ज्यादा ठंडी होती होगी। तो चलो, ये था अपना चैप्टर 10, टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है। ये यहाँ पर इधर भी बहुत ठंडी है। हाँ, अभी बहुत ठंडी आ गई है क्योंकि बारिश वारिश हुई है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन गया है सभी जगह का। सोने नहीं निकला। हाँ, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर ना वो उतना है, क्या कहते हैं, आज फॉग तो अभी टेम्परेचर 24 सर मैं भी श्रीनगर सोसाइटी में रहता हूँ। श्रीनगर में कि श्रीनगर सोसाइटी में? 20। श्रीनगर सोसाइटी के श्रीनगर जगह, सिटी? सर अभी 27 सोसाइटी सर सोसाइटी। हाँ, तो श्रीनगर सोसाइटी होने से 27 सेल्सियस है हमारे हाँ, में यहाँ पे मोबाइल हाँ, में देखा। हाँ सर श्रीनगर सोसाइटी में बहुत ठंडी है। अच्छा। बर्फ गिर रही है।
बर्फ तो नहीं गिर रही होगी, वो जम गया सर। होगा। हाँ मिनी श्रीनगर। कौन क्या श्रीनगर क्या? सर ऐसा नहीं होता होगा कि सर श्रीनगर में ज्यादा ठंडी है विंटर्स के सीजन और में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गर्मी है। वेस्ट साइड में बहुत ही ज्यादा ठंडी है। हाँ, मैंने हाँ। बोला मिनी श्रीनगर। हाँ श्रीनगर देखो सर वो हमारे आपने सर सुना होगा ना। हमारे यहाँ तो धुआं धुआं होता है। यहाँ पे आ गए होंगे सर, सारे हाँ। फैमिली यहाँ पे आ गए होंगे। हाँ 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 श्रीनगर के बारे में आपने सुना होगा। मजा आएगी। श्रीनगर में एक लेक है, बताओ कौन सी, जो पूरी पानी से जम जाती है, बताओ, मतलब बर्फ बर्फ हो जाती है। श्रीनगर की लेक का नाम बताओ जो ठंडी वाले सर सीजन 20 से में। कुछ है। तो सबसे ज्यादा ठंडी एक में ही बढ़ सकती है, अरे शिमला। हाँ हेत बेटा, मैं जो क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो कि श्रीनगर की एक लेक है, लेक, ठीक है ना, वो है ना ठंडी के सीजन में ना पूरी बर्फ से जम जाती है, मतलब ऊपर आइस आ जाती है ऊपर उसकी, तो वो आइस कौन सी? स्केटिंग। हाँ वो आइस स्केटिंग भी हो जाती होगी शायद। बताओ वो लेक का नाम पता है किसी को? नहीं, तो सोचो मैं पहली सोचो। बार सुन रही थी। कौन से सर सरकार? रुको। सर 2 सर मिनट रुको। में नहीं पता। सर सोचो। मैं बताऊं, डल लेक डल लेक डल लेक डल लेक। हाँ बट अपने नेट से देख के बताया ना। देखा सर आप आइडिया। तो दैट इज डल लेक। हाँ सर ऐसे रहेगा, मस्त होते हैं। कितनी ठंडी ठीक है। होगी सर? तो जहाँ पहले से ही ठंडी होगी वहाँ पे कितनी ठंडी होगी? सर हमको पढ़ने में सर पहले आया था सर डेल लेक। सारी होगी। इसीलिए तो हाँ, मैं सर बोल रहा हूँ। ईवीएस में हमको आता है सर डेल लेक। वो था। हाँ डल लेक क्या हाँ होता सर है? हमें ईवीएस में कब में आता है? डल लेक एक ऐसी लेक है जहाँ पर बारिश आज सर आता है सर हमारे पढ़ने में। हाँ सर वहाँ पर कितनी अच्छा होगा सर, आइस स्केटिंग करने की मजा। सर डेड सी कहाँ पे आई सर? सर अरे डेड सी कहाँ पे आई? डेड सी कहीं जगह पे है, मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ पर है, बट वहाँ का जो डेंसिटी है ना वो सर लो है। उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है। हाँ हाँ सर बहुत ज्यादा सॉल्ट है। हम सोते हैं तो ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर। हमें वहाँ पर कितनी मजा आती होगी सर आइस स्केटिंग करने की। सर हाँ हाँ आती होगी। कितनी अगर बर्फ सबसे ज्यादा टूट मजा गया तो तो डेड क्या सी में करेगा? आती है। सबसे ज्यादा मजा डेड सी में आती है। सर तो उसमें कोई है सबसे ज्यादा नागिन मजा लेक भी ना बता रहा कनाडा था। में आता है सर। बहुत ठंडी होती है, बर्फ की इतनी ज्यादा होती है। हाँ। अमेरिका और कनाडा में कर सकते हैं में भी होती है। और सर अरे कनाडा 1 by 1 बोलो, क्या चिल्ला रहे हो? बिल्कुल। सर वहाँ पे मजा आता है। पहले से तो ठंडी हो तो वहाँ पे कितनी ठंडी होगी सर? हाँ हाँ बहुत ठंडी होगी। सर माउंट आबू में भी बहुत सारी ठंडी होगी अभी हाँ सर। हाँ माउंट आबू में जो नक्की लेक। वो ठंडी अरे होगी। एक मिनट, वो ठंडी जगह नहीं है, ठंडी जगह जहाँ पे है ना गर्मी, वो ठंडी जगह वहाँ बस पे बस बात बस 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 यहाँ बस पे ठंडी जगह वहाँ पे हेट सर मैंने ना सुबह 6 बजे कितनी सारी फॉग थी। एक मिनट। अब जो यहाँ पर माउंट आबू में लेक है ना, नक्की लेक, उसमें भी कभी कभी जैसे बहुत टेम्परेचर डाउन जाता है तो वहां पर भी लेक के ऊपर क्या हो जाती है, एक बिल्कुल पतली सी क्या हो जाती है, वो आ जाती है, लेयर्स आ जाती है आइस की। सर अभी तो हम ठंडी के मौसम में सर हम माउंट आबू गए थे ना सर। सर कितनी सारी फॉग थी सर, कुछ दिख ही नहीं रहा था सर। अच्छा। पूरी लेक ही नहीं दिख रही थी, पानी भी नहीं दिख रहा था। हाँ तो गाड़ी चलाने वाला। हाँ वो तो कह रहा हूँ गाड़ी चला नहीं सकता था ना। अच्छा होता है। सर हम माउंट आबू के नीचे थे ना, वहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे ही वो राउंड राउंड चढ़ने का नहीं होता, वहाँ से फॉग चालू हो गई थी। हाँ अच्छा सर वहाँ से फॉग चालू हो जाता है। आबू रोड में ना इसीलिए हम जाते रहते हैं। और अच्छा। ठंडी के मौसम में गए तो बहुत फॉग थी। अच्छा और हाँ सर हमारे यहाँ तो माउंट आबू जैसा हो गया, दिखाऊं? अभी विंटर के मौसम में कितनी धूम सर, ठंडियों में सर पिकनिक रखो ना तो सर नजारा। वहाँ पे ले जाना सर माउंट आबू। हाँ सर देखो। दिल्ली में तो कितनी एक्सीडेंट होती होगी है सर। हाँ हाँ वो तो है। देखो सर इधर पूरा फॉग ही फॉग हो गया है। हाँ सभी कुछ के दिख नहीं रहा उधर बहुत ज्यादा। अभी ऐसा ही अभी सीजन पिकनिक रखो ना तो सर ठंडियों में सर पिकनिक गाय रखो आ ना तो गई। सर आप माउंट आबू में ले जाना पिकनिक में।
हाँ हाँ सर, मजा सर ये आएगा। गाय आ गई थी, गोवा गाय। गोवा ठंडी में सर हाँ जाना, हाँ टूर में सब ले चलेंगे अभी मानसून में ले जाना, मजा आएगा। हाँ कोरोना। हाँ सर, टूर में माउंट आबू मजा आ जाएगी। बाद में ले जाएंगे मजा। हाँ, पिकनिक में सर ले जा रहे हैं क्लास 6 में सर मेरे मामू का हाँ। माउंट आबू के बाद 6 में तो ज्यादा दूर जाएंगे सर, 3 दिन की टूर अभी अभी सब जगह जाएंगे जब कोरोना का ये हो जाएगा ना खत्म वगैरह, तब सब बच्चों को लेकर वहाँ पे कहीं पे भी अच्छी जगह पे। लास्ट टाइम हम गए थे, जैसे आपको पता होगा, लास्ट टाइम आप सभी गए थे मेरे साथ शायद, ठीक है ना, पर वगैरह सब गए थे। हाँ ये सभी बच्चे गए थे, हम गए थे रिबर्थ, रिबर्थ में गए थे, है ना, गए थे ना। हाँ सर, वो है ना, हम चढ़े थे सर जोरदार में भी आया था। सर एकदम जोरदार मजा आई थी सर। स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत मजा आई थी सर। सर मैं तो डूब सर, गया ये था। अरे सर मैं तो डूब गया था। जीवन कितनी ऊंची में गए थे लगता है अच्छा सर। इस बार हम 6 में आप ले जाओ ना सर, तो दूर ले जाना, बहुत दूर, 3 दिन के लिए। माउंट आबू, माउंट अमेरिका ले जाना, अमेरिका। अमेरिका की फ्लाइट गोवा फी देना और बरोबर। अमेरिका, एरोप्लेन अमेरिका की टिकट देना, एरोप्लेन की टिकट देना। तू देना। गोवा 1,00,000 रुपए। अच्छा, गोवा जाएंगे, सब जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अभी ये पहले ये तो फिनिश हो। सब जगह जाएंगे तो अरे मजा वन बाय आएगा। वन, सर बस में भी जा सकते हैं गोवा। नहीं जाता है। बेटा वन बाय वन बोलो, एक सुनाई नहीं देता तुम क्या बोल रहे हो। ऐसे बिल्कुल मच्छी मार्केट बना देते हो, बिल्कुल फिश मार्केट पूरा। यस बोलो रुआ। सर हम लोग जब ऊपर गए थे तो सर वो रात में हमें भूत ने परेशान करा था। किसने? भूत ने। नहीं कोई भूत वूत ने परेशान आपके नहीं साथ कर। कौन सोया था? भूत ही तो सोया था। कौन? यस सर सोनी, आपके साथ भूत ही तो सोया था। यस सोनी, यस सोनी हाँ। सोया था। रात को उठ के चलने वाला भूत। हम्म, चलो ठीक है, अभी और जाएंगे घूमने तो और अच्छी मेमोरीज बनेगी हमारी। यस मेरविन। सर ये मैं हूँ सर। अच्छा तुम हो तो तुमको अनम्यूट कर देता हूँ। सर हम हाँ जब दूसरी बार जाएंगे ना, तब पूरे 10 दिन की टूर रखना, मजा आएगी। हाँ ठीक है। यस बोलो क्या बोलना है। सर मैं तो आपके साथ सोया था। हाँ हाँ यस मेरविन। सर कोरोना की दवाई निकल गई है सर, मैडम को कहना दूर दूर तक ले जाए। हाँ हाँ ले जाएंगे भाई, पहले अपन वो अच्छे से देख तो लेके वो सक्सेसफुल है कि नहीं, तभी तो ले जाएंगे ना। श्लोक बोलो। सर उसकी दवाई तो निकल गई, 95% सक्सेसफुल है। हाँ बट वो आप रिस्क नहीं ले सकते ना हम, इसलिए बच्चों पे नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों को ज्यादा केयर करनी होती है। तो हम वो कहीं पर भी गैदर नहीं कर सकते हैं, बच्चे आपस में नहीं मिल सकते, तो फिर क्या फायदा, आप खेल ही नहीं पाओगे, मस्ती नहीं कर पाओगे, तो फिर ले जाने से क्या फायदा। दूर दूर रहना पड़ेगा, मास्क लगा के रहना पड़ेगा, इसलिए। तो जब ये सब अच्छे से हो जाएगा ना क्लियर, तब लेके चलेगा, मैम को बात करेंगे फिर, ठीक है। और कोई डाउट है इस चैप्टर में किसी बच्चे को? देन रेज योर हैंड। नहीं है ना किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में कि ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देख लो।
यस रुआ। सर हाँ सर मैं लेट आई थी ना, तो हाँ सर आपने जो ऊपर जो मैप वाला कराया है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। जो क्वेश्चन है ना कि बेटा मैं, हाउ मेनी डिग्रीज विल टेम्परेचर नीड टू राइज इन। हाँ उसमें ये लिखा है कि कितने डिग्री टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा हमें 40 डिग्री तक पहुंचने के लिए। अभी तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना है? तो सर 33 पॉइंट, हाँ 33 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो 40 में से उस टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो आई थिंक 4.5 या 5 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। तो उतना टेम्परेचर हमें राइज करना, 4.5 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। तो उतना टेम्परेचर हमें राइज करना पड़ेगा 40 डिग्री तक पहुंचने के लिए। तो वही डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, सर यहाँ जो आपने क्वेश्चन करा ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी। कौन सा? सर आपने अभी ट्री करा है ना, 4 5 A एंड B। हाँ तो इन सर थ्री, वो मेरे को समझ में नहीं आया अच्छे से। हाँ तो देखो थ्री थ्री वाले में तो आपको क्या करना है, जैसे ये थर्ड वाला जो है इसमें आपको टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस लेकर आना है। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में कितना है, हाउ मच लोअर टेम्परेचर इज कोलकाता फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर कितना लोअर है, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये चेन्नई का टेम्परेचर कितना है, चेन्नई का टेम्परेचर है 29.9 एंड कोलकाता का टेम्परेचर है 26.6। तो दो, 26.6। हाँ तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये निकालना है। तो दैट इज 3.3 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3.3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों में। यही पूछा था कि कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम होगा चेन्नई से, तो दैट इज 3.3 डिग्री सेल्सियस डिग्री लोअर टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दी चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको एक टेबल दी हुई है साइड में ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3 AM का टेम्परेचर दे रखा, मतलब मिडनाइट के बाद जो टेम्परेचर होता है ना 3 AM सुबह सुबह, और ये है दोपहर का 3 PM का। आपको पता ही होगा AM और PM में डिफरेंस। ये 3 PM का टेम्परेचर है एंड दैट इज, ये जो दिया है आपको नीचे वो है 3 AM का आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस बताना था कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच प्लेस हिट्स द लोवेस्ट टेम्परेचर। तो इनमें सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का है, तो सबसे कम टेम्परेचर है श्रीनगर का, श्रीनगर का है। ठीक है, श्रीनगर। हाँ श्रीनगर का। एंड इसमें बोला गया है कि अगर आप वहां पर होते तो आप कैसा फील करते, आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील। ओके सर। तो आपको 2-3 लाइन लिखनी है कि अगर आप श्रीनगर में इस टेम्परेचर में होते तो आप कैसा फील करते। ठीक है ना, सबको इमेजिन करके अपने अपने हिसाब से लिख देना है। एंड सेकंड वन इज, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 3 PM एंड 3 AM चेन्नई। चेन्नई और भोपाल के जो दोनों अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, फर्स्ट वन इज 3 PM एंड सेकंड वन इज 3 AM, तो उनमें कितना डिफरेंस है। जैसे चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई का 3 PM का टेम्परेचर कितना है, 29.9, एंड चेन्नई का सेम 3 AM का टेम्परेचर कितना है, 21 पॉइंट। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो देखो 1.1। हाँ, तो चेन्नई की अगर हम बात करें तो 3 PM को कितना था, 29.9। 3 AM को टेम्परेचर कितना है, दैट इज 21.1। 21.1। हाँ, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो ये माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 8.8, मतलब सर 8। 0.8। ठीक है ना, 8.8 का क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस आया। यस। मतलब जब दोपहर में था तो दोपहर में इतना ज्यादा था और रात को इतना हो गया, तो 8.8 डिग्री क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, गिर गया टेम्परेचर। वैसे ही भोपाल के लिए कम बताना हो है, गया। हाँ कम हो गया है। तो भोपाल के लिए अगर हम देखें तो भोपाल का टेम्परेचर कितना होगा 3 PM को, आप देख के बताओ, आपकी बुक होगी अगर आपके पास, कितना है ऊपर देखो, ऊपर देख लेते हैं अपन।
भोपाल सर, का है अभी तो नहीं, 25.9 कितना है 25.9 25.8 एंड 3 AM को हो गया है कितना देखो 3 AM को हो गया 9.8 9.8 तो ये हो जाएगा 1 तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 तो दैट इज 16.1 16 तो इतना टेम्परेचर डाउन हो गया 16.1 हाँ इतना टेम्परेचर डाउन हो गया 3 PM से 3 AM ओके को सर। तो बस यही बताना था ठीक है सर आप यस सर। सर आप जब नोट्स भेजोगे तो ये क्वेश्चंस भेजोगे उसमें? हाँ हाँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उनको ऐड करते आता हूँ और भेज देता हूँ अभी तो 9th का बाकी है आज 9th का भेजूंगा तो 9th आप कंप्लीट कर लेना फिर उसके बाद जैसे ही 9th आप कंप्लीट कर लोगे मैं 10th का भेज दूंगा ठीक है ओके सर। यस। ओके तो ये हो गया और किसी बच्चे को कोई डाउट एनीवन एल्स चलो तो ठीक है आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से रफ नोटबुक में फिर जब मैं आपको लिखने को दूंगा तो वो फेयर कर लीजिएगा ओके चलो बाय यस श्लोक बोलो सर गलती से हो गया। ओके चलो ठीक है बाय बाय सर।